जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या देव शक्ति हमारा नुकसान भी कर देती है? क्या कोई देविक शक्ति हमें प्राप्त होती है हमारी पूजा, तपस्या, याचना से? हम प्रभु के नाम का जो सिमरन करते हैं उससे देवता की शक्ति हमें प्राप्त होती है या वो हमसे प्रसन्न होते हैं? क्या बाद में वो हमारा नुकसान भी कर सकती है? क्या हमारे परिवार को सेध भी सकती है, हमारे कुटुंबों को भी नुकसान कर सकती है? तो कितनी इस बातों में सत्य है, कितना सत्य छुपा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। क्या होता है कि जब भी हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उस आराधना से शक्ति प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब कई लोग क्या होते हैं, उनकी सोच जो होते हैं कई प्रकार की गलत भी होती है। वो क्या करते हैं कि शक्तियों को जैसे कि सट्टे का नंबर, जुए का नंबर या अपने हित के लिए चलाने लग जाते हैं। अपने हित के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि सामने वाले के घर में क्या दिक्कत है, उसकी क्या समस्या है, फलाना है, ये है, वो है। ज्यादा वार्तालाप करने लग जाते हैं, कोई नियमों का पालन नहीं करते। जैसे कि हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो गए। मैंने ऐसे बहुत सारे भक्त जो है दरबार में आते हैं, वो मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं, लाइव में भी कई बार क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी क्या मेरे ऊपर हनुमान जी के दूत है? हनुमान जी के दूत कोई आपके घर के पानी भरने के लिए नहीं मिलते हैं, वो जन के कल्याण के लिए मिलते हैं, आपके परिवार की रक्षा के लिए आपको प्राप्त होते हैं। उन दूतों से संपर्क बनाना, जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उन्हें वो शक्ति प्राप्त होगी होगी। एक समय ऐसा आ जाता है जब हमारी आप बताइए, एक आदमी ने 10 साल से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। एक क्षण भी उसने, एक दिन भी, एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और 10 वर्ष की टोटल करके देख लीजिए, इतने दिन तक लगातार हनुमान चालीसा नित्य उसके मुख से चलती रही है। तो क्या उसके शरीर पर बाबा की तरंगों का वास नहीं होगा? क्या उसके शरीर पर बाबा की शक्ति नहीं आएगी? तो अब क्या होता है कि जब उस व्यक्ति को जब तक नहीं पता, वो शक्ति उसकी रक्षा करती है, उसे सद्मार्ग पे चलाती है, सही राह पे चलाती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस चीज को समझ जाता है कि मेरे साथ कोई शक्ति है और उस शक्ति पर अहंकार कर कर, देखिए अहंकार तो भगवान ने कभी किसी का नहीं छोड़ा, रावण का भी नहीं छोड़ा, किसी का भी नहीं छोड़ा। और चाहे कोई भी हो, प्रभु सबका अहंकार जो है नष्ट करते हैं। जब एक बार आपको पता है रामायण में आपने जब रामचरितमानस में शुरू में आपने पढ़ा होगा कि नारद जी को अहंकार आ गया था अपनी तपस्या के ऊपर, तभी जाकर तो उन्होंने, मान लो ये रामायण जो ये रामायण हुई है, ये किस कारण हुई है, ये शुरुआती तौर पर ही आपको पता लग जाएगा अगर आपने रामायण पढ़ी है। तो अहंकार तो श्री हरि विष्णु ने उनका भी तोड़ा है, तो अहंकार तो वो किसी का भी नहीं रहने देते। इसीलिए भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की पूजा अगर आप करते हो और आपके शरीर पर तरंग आ रही है, आपके शरीर पर आपकी ईश्वरी की कृपा प्राप्त हो रही है आपको, तो ये शक्ति आपके खुद के लिए नहीं है, ये जन के कल्याण के लिए। आप अगर इसको चलाओगे तो ये आपके लिए कार्य करेगी। अगर आप सोचते हो कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, मैं, देव शक्तियां कभी ऐसा कार्य नहीं करती। देव शक्तियां आपकी तपस्या से प्रसन्न होने के बाद, जैसे कि मां दुर्गा की शक्ति, अगर मां दुर्गा की शक्ति जिन्हें प्राप्त होगी, पहली बात तो वो कंगला ही नहीं होगा। अगर हनुमान जी की शक्ति जिन्हें प्राप्त होगी वो भी कंगले नहीं होंगे। अगर जो बाबा की मां की शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना, हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करना इतना सरल नहीं है जितना सुनना सरल है। और इसी प्रकार से माँ दुर्गा की है, माँ कालका की है, बाबा गोरखनाथ जी की है, जाविर गुगा जी की है। इस प्रकार से देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता है। लेकिन जब अगर उनकी तरंगे आने लग गई हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लग गई है, तो उनसे धीरे धीरे आपको संपर्क बनाना चाहिए। अब व्यक्ति क्या करता है, उनसे ऐसे कार्य करवाने लग जाता है जिसके कारण उसके घर में वो सोचता है बस मेरे शरीर पे तो अब देवी शक्ति आ गई है, अब मेरा कोई सामने वाला क्या बिगाड़ेगा। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आदमी को तंग करता है, जिस प्रकार से अधूरा ज्ञान होता है वो भी आदमी को तंग करता है। हमें उस वक्त समझना चाहिए कि अगर हमारे शरीर पर कोई शक्ति आ रही है, वो देवी ईश्वरी कृपा के माध्यम से आ रही है, उनकी कृपा हुई है तो हमें प्राप्त हुई है। अगर हम उन शक्ति को गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे, गलत कार्यों में यूज करेंगे। अभी मैंने मेरे पास एक ऐसा ही परिवार आया, उसने क्या करा, उसने जो है किसी तामसिक शक्ति की साधना करी। तामसिक शक्ति नहीं करी थी, देव शक्ति की, तो मैं वीडियो तो देव शक्ति के ऊपर बना रहा हूं, लेकिन उसने शक्ति की साधना करी, तामसिक शक्ति की। उस शक्ति ने शुरू शुरू में तो उसको बहुत कार्य करे, उसके बहुत कार्य करे, बाद में उस कार्य से वो लोगों का लेन देन कर कर गलत कार्य करने लग गया। एक वक्त ऐसा आया कि उसी को चक्कर पटक दिया, वो एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई।
6 बंदे बैठे थे, 6 के 6 मर गए और वो मौत हो गई। और मौत का कारण जो एक लड़की थी, वो कहते कि सारे बात कर रहे थे, हंस रहे थे, और उस दौरान अचानक ही एक लड़की बची थी बस। उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही गाड़ी मानो कोई सामने कुछ नहीं था और पता नहीं कैसे टूट गई। तो अगर आपको कुछ कृपा प्राप्त होती है, अगर उसको दुरुपयोग आप करने लग जाओगे, गलत प्रकार का यूज करने लग जाओगे, तो वो शक्ति आपको दंडित करती है। लेकिन देव शक्तियां का तरीका इस प्रकार का नहीं है। वो तो उग्र शक्ति थी तो भी जाकर उसके साथ ऐसा कार्य हुआ, लेकिन देव शक्ति आपको पहले एहसास करवाएगी, पहले आपको एहसास कराएगी कि आप गलत कर रहे हो। आपके मन में बातें उत्पन्न होंगी, लेकिन थोड़े समय बाद आप उस बात को फिर भूल जाओगे, फिर आप उस प्रकार का कार्य करने लग जाओगे। अब जैसे कई लोग ऐसे देखते हैं कि भगवान परमात्मा की कृपा आ रही है तो और मुंह में कोई गुटखा या कुछ भी ऐसी चीजें खाकर वो मान लो कार्य कर रहे हैं, तो देखो ऐसे शरीर पर वैसी ही शक्ति आएगी जैसा पान आप कर रहे हो, जैसा पान आप कर रहे हो। अब मैंने एक वीडियो बनाई कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, एक भक्त ने कमेंट कर दिया कि क्या आप लहसुन, भाई साहब मेरे तो खानदान में लहसुन प्याज नहीं चलता, हम हमारे तो पूरे परिवार में लहसुन प्याज नहीं, मैंने जिंदगी में लहसुन प्याज नहीं खरीदा कभी जिंदगी में। आप यकीन मानोगे, साक्षात बाबा सामने है, कभी जिंदगी में लहसुन प्याज नहीं खरीदा मैंने, ना मैंने लहसुन प्याज मेरे घर के चूल्हे पे चलता है। तो त्याग ही शक्ति है। परमात्मा की कृपा ने अगर आपको चुना है तो कुछ बनाने के लिए चुना है। अगर आप जीवन में उस कृपा को खराब करना भी आपके ऊपर है और उस कृपा को अच्छे तरीके से चलाना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस शक्ति को आप गलत रास्ते पर चलाओगे तो आपका ही नुकसान है, आपका ही बेड़ा गर्क कर देगी। अगर अभी बहुत सारे ऐसे कार्य भी करते हैं, उससे बात करने लग जाते हैं, फालतू की बात करते हैं, अरे वो आपके लिए थोड़ा बैठी है, वो आपके लिए थोड़ा आई है, वो तो जिस व्यक्ति के शरीर पर आई है उसने अपनी भक्ति पूजा पाठ से उस चीज को अर्जित किया और उसका कोई रिश्ता है उस शक्ति के साथ, तभी। लेकिन उसको समझने के ऐसे समय पर अच्छे गुरु के सानिध्य पे ही हमें जाना चाहिए। ज्यादा कर शक्ति से आपको अपना लाभ नहीं उठाना चाहिए। कहीं लॉटरी का नंबर मांगते हैं, कहीं सट्टे का नंबर मांगते हैं, कहीं जुए का नंबर मांगते हैं, कोई फलाना मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई ये मांगता है, ऐसा काम कभी ना कीजिए। और ऐसा तामसिक भोजन भी मत दीजिए जिसके शरीर पर दिव्य कृपा आने लग जाती है, उसे हर प्रकार की गंदगी चीजों का त्याग करना पड़ता है और अपने आप को ऐसा सात्विक बनाना पड़ता है, शक्ति का एक नियम बनाना पड़ता है। मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, बाबा के दूत आते हैं या कोई देविक शक्ति आती है तो किस प्रकार के नियम आपको रखने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो और दोबारा फिर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि गुरुजी इस पर एक वीडियो दोबारा से फिर बना दीजिए, कि अगर शरीर पर कोई ऊर्जा आती है, कोई शक्ति आती है तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस किस तरीके से हमें शक्ति की कृपा को प्राप्त कर और किस किस तरीके से चलाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो उस पर मैं एक वीडियो पूरी डिटेल से बना दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये वीडियो सब आपके लिए ही बना रहे हैं ताकि आप तक ज्ञान जो है अधिक तक पहुंच जाए, आप तक पहुंचता रहे और कोई कमी ना रहे आपके पास ज्ञान की। तो इसलिए तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।